नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। यहाँ से लगभग किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा ही में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल आराम से देखें, क्योंकि इसमें क्या है कि छोटी छोटी चीजें हैं। कौन से व्यंजन कौन से हैं, क्या है, स्वर कौन से हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बाकी शुरू करते हैं वीडियो। मेरा परिचय है। चलिए, भाषा की मूल इकाई कौन सी है। देखिए, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि में क्या होता है, जो हम बोलते हैं, वर्ण वर्ण हो गए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। शब्द एक पूरा शब्द हो गया। पद में पद होते हैं, मतलब इनमें ग्रामर का नियम नहीं रहता। पद में मतलब कोई भी, जैसे दुआ वगैरह होते हैं, पद होते हैं। वाक्य पूरा होता है। इसमें अनिबंती भी होता है, वो अंत में रखेंगे उसको। कहीं कहीं क्या होगा कि ध्वनि अगर ऑप्शन में होगा तो पहले नंबर पर हम लोग ध्वनि को प्रायोरिटी देंगे। अगर वर्ण होगा तो दूसरे नंबर पर वर्ण आ जाएगा। लेकिन अगर वर्ण से शुरुआत होगी तो वर्ण मानेंगे हम लोग। ठीक है। भाषा की मूल इकाई क्या है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। वर्ण, पद, उच्चारण, शब्द, वर्ण कहा जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या है, 2016 में आया था, ध्वनि है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सारणी को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बिल्कुल इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सारणी से लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस सारणी से। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, स्वरों की संख्या तो 11 है। व्यंजन 39 है। अयुग्मा, अयुग्मा अंग आहा। अंग में एक बिंदी होती है, बिंदी होती है, एक चांद की बिंदी होती है। इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे चांद हो गया, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। हंस हो जाएगा, हंस में बिंदी आती है। हंसना, हंसना में चांद आता है। तो हंसना अनुनासिक हो गया, अनुस्वार में बिंदी आती है। छोटी चीज हमने आपको पहले ही बता दी है। ठीक। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, री, ए आए ओ आओ, ये स्वर हो गया अपने। मूल व्यंजन, इस पर देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या है 33। स्पर्श व्यंजन 25। कौन कौन से हैं। इसकी ट्रिक होती है, हमें बताई थी विकास सर ने। कचोटता, प्यार, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। टावर्ग, चावर्ग और कावर्ग। समझ गए। का, चा, टा, ता, पा। का से कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। इन वर्गों की आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, इन वर्गों के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है। इसकी आगे स्लाइड है, वो उसमें और हमने विस्तार से बताया है। तो हम उसके उसमें चलते हैं। अभी पहले यहाँ पर देख लीजिए आप। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। बिल्कुल पता होना चाहिए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सीधी बात, उस सा का यहाँ पे ध्वनि हो रही है। सा, 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 हा। सा, 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 हा। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर होता है इनमें। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं। छत्र, ज्ञा, स्रा। इनकी भी स्लाइड है, उसमें हमने इसको तोड़ भी दिया है, मतलब कौन कौन से शब्दों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो दो व्यंजनों से बनना। उच्छिष्ट द्विगुण व्यंजन कौन से है। रा, रा। ठीक। द्विगुण व्यंजन इनके कहते हैं। लुंठित स्वर ला, पार्श्विक ला। लुंठित व्यंजन रा है, पार्श्विक ला है। लुंठित में सीधी बात है, लुंठित में ला है तो यहाँ पर रा है। पार्श्विक में रा है तो यहाँ पर ला है। लुंठित में ला नहीं है, लुंठित रा। ठीक। लुंठित रा, पार्श्विक ला। और अर्ध स्वर क्या होते हैं। या, बा। या और बा। अर्ध स्वर यानी कि मतलब स्वर से भी मतलब कम समय लगता है। या, बा। इस पर संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। च, छ, ज, झा। इस पर संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झा। क्लियर। और क्या हो गया, देखो, अंतस्थ व्यंजन हो गया अपने, यार अलावा। उसमें सा, सा, साहा। संयुक्त व्यंजन में छत्र, ज्ञा, स्रा। द्विगुण व्यंजन में दोनों बड़ा आ गए।
ठीक है। और आयुर्बा ध्वनि कौन कौन सी है? अंग आहा, अंग में दो दिए अनुस्वर अनुनासिक, अनुस्वर में बिंदी आती है, अनुनासिक में चांद आता है। स्वर आपने लिखे ही है। का चाटा तप्पा वर्ग हो गया, कचुटता प्यार हमने इसको आपको एक ट्रिक बता दी है। पंचमाक्षर लास्ट वाली जो होती है, ठीक। लुंठित रा हो गया, पार्श्व ला हो गया। इस पर संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा, आर्ध स्वर या बा। इस स्लाइड से आपकी क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिल्कुल 100% आना है। इसका आप बिल्कुल अच्छी तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल मास्टर स्लाइड है ये। इसके बाद हम लोग स्वर के बारे में चर्चा करते हैं कौन कौन से स्वर है। देखिए हास्य स्वर में क्या होता है, इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपको पता होगा स्वर का उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण होता है स्वर का। व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारण होता है व्यंजन का, ठीक है। व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता है, स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, ठीक। इनमें उच्चारण में कम समय लगता है। हास्य स्वर में छुटा छुटी छुटा छुटी छुटाऊ री। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। बड़ा बड़ी ऊ ए आए ओ आओ। पीलू स्वर क्या होता है, पीलू स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में तथा मुख्यतः संस्कृत में होता है, जैसे ओम, लंबा स्वर हो गया, मतलब लंबी ध्वनि हो गई, ठीक। हास दीर्घ प्लूत। छा, छा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? का चा कंठ कौन सा है? कंठ तालु मूर्धा तालब। छा चा छा। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है, या रा लावा, ठीक है। उसमें सा हा आ जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत से मतलब जिसका बोलने के लिए दांत की आवश्यकता होती है, दंत से होता है। ता था धा ना, ता था ता, ठीक है। पा में वो हो जाएगी उष्ट से पा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा, इसमें ऊष्म व्यंजन तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएगा। इनमें से चा वर्ण वर्णों का उच्चारण सर कौन सा है? चा वर्ण का चोटता पैर का चा तालु हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, 100% आप लोग को बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। सबसे पहले वर्ग, देखो हमने आपको ट्रिक बताइए, कचोटता प्यार, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु मूर्धन दंत उष्ट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इनमें कौन कौन से आते हैं? देखो पहले तो पांचों वर्ण हो गए यहाँ तक, ता था दादा ना पा फा बाबा माँ, यहाँ तक तो हो गए हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन इनके अलावा कौन कौन से जिनका उच्चारण कंठ से होता है? आ, छोटा बड़ा हा, आहा, ठीक है। और तालब, तालब से कौन सा होता है? तालु से छोटी बड़ी सेटी वाला सा और या, देखो। और मूर्धन में इनके अलावा किससे होता है? री सा और रा। और दंत में इनके अलावा कौन कौन से होते हैं? सा है और ला है। उष्ट में छुटाऊ बड़ऊ, छुटाऊ बड़ऊ, ठीक है। उष्ट से देखो कैसे हम लोगों को याद करने हैं। सबसे पहले कंठ में छोटा बड़ा छोटी छोटा छोटा बड़ा, ठीक है। तालु में छोटी बड़ी, ये चार चीजें हो गई। इसका हम कलेक्शन करेंगे, देखो छोटा बड़ा ही होगा। फिर या रा ला, या रा ला ताला मूर्धन दंत, रा सेटी वाला सा पा वाला सा रा वाला सा हल्का हा, ठीक है। दूसरे में तालु से सेटी वाला सा फिर पा वाला सा है फिर रा वाला सा है, ताला मूर्धन और दंत, क्लियर। या रा ला इतना तो हो गए। उष्ट का अपना वा है, दंत उष्ट, यहाँ पर री हो गया, आहा यदर हो गया, ठीक। कंठ और तालु दोनों की सहायता से कौन से? ए आए कंठ तालु की सहायता से, कंठ ओठ से ओ आओ, दंत ओठ से वा। का खा इतना आपको पता हो गया हुआ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, सा या रा ला हा। हा का उच्चारण कंठ से होता है,
तालु का उच्चारण कंठ से हा, छठी वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा। तालब मूर्धन तंत्र, क्रम है, मतलब क्रम से आपको याद होना चाहिए। कछुटता प्यार, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, उष्ट, इतना आपको पता होना चाहिए। उससे पा फा वा, वा, वा बकरी वाला, सॉरी यहाँ पर वो वाला वा आएगा जिसमें कटा नहीं रहेगा, ठीक है। छुटाऊ बड़ऊ, क्लियर, उस ऊ, छुटाऊ बड़ऊ। अघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच, मतलब पांच लाइन है, पांच वर्गों में पांच लाइन है। पहला और दूसरा ये वर्ग आ जाएंगे अघोष में। इनके अलावा क्या क्या रहेगा? सेटी वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा, तीनों जो रहेंगे क्या रहेंगे? अघोष रहेंगे। अघोष हो गया। घोष या सघोष किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन, चार, पांच, मतलब तीन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ये आ जाएंगे घोष। इसे सघोष भी कहते हैं। पहली दूसरी लाइन अघोष में, तीसरी चौथी पांचवी लाइन हो जाए घोष या सघोष है। इनके अलावा क्या क्या आता है? या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा और हा, क्लियर। और बाकी क्या है इसमें? और कुछ नहीं। अघोष में सीधी बात है, पहला और दूसरा हो जाएगा अघोष में, और सघोष में क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, बाकी तीन सघोष हो जाएगा। अघोष मतलब आगे अघोष, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, तो और कुछ रह नहीं गया। और अल्पप्राण महाप्राण क्या होती है? देखो हम पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं। पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, एक, तीन, पांच, ये आएंगे अल्पप्राण की श्रेणी में। दो और चार ये आएंगे महाप्राण की श्रेणी में, क्लियर। इनके अलावा क्या क्या आएगा महाप्राण की श्रेणी में, तो हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड तो हो गए हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, यहाँ पर दूसरी और चौथी। इनके अलावा और क्या क्या आता है जो अल्पप्राण की श्रेणी में? या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा। और महाप्राण में क्या क्या आएगा? सेटी वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा, हल्का, क्लियर। दूसरा और चौथा, महाप्राण में दूसरा, चौथा, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, क्लियर। कोई भी आपको लग रहा हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो उसको बता देंगे, कमेंट में ही बता देंगे। पी वाई क्यू में कौन कौन से स्थान है? ओष्ट में, पा, फा, बा, भा, मा का चौथा वर्ग, पा वर्ग आता है ओष्ट में, क्लियर। मूर्धन, अल्पप्राण, अघोष व्यंजन, देखो मूर्धन भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए और अघोष भी होना चाहिए। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हम लोग समझ ही लेते हैं। मूर्धन, अल्पप्राण, अघोष, देखो मूर्धन अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं? एक, एक वर्ग, तीन और पांच, अल्पप्राण हो गया। और ओष्ठ नहीं, और क्या है? मूर्धन, अल्पप्राण और अघोष में, मूर्धन अल्पप्राण कौन सा है? एक, तीन, पांच में हो गया। और अघोष कौन सा? अघोष आगे के होते हैं एक, दो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टा, समझे। टा अघोष में भी है, मूर्धन में भी है और अल्पप्राण भी है, टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टा। अगला वाला क्या है, इसको समझ लेंगे। ये सब पीवाईक्यू में आए हैं, आप लोग मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, सब पीवाईक्यू में आए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसी प्रकार आप अपनी तैयारी करें। कंठ, अल्पप्राण और व्यंजन भी है, तो पहला बारह वर्ग आता है कंठ में, का, खा, गा। पहला एक, तीन, पांच अल्पप्राण होते हैं, तो का, खा, गा, गा अल्पप्राण हो गया, व्यंजन भी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। निम्नलिखित वैसे कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष मतलब आगे का, पहला और दूसरा वर्ग आ जाएगा, पहली दूसरी लाइन आ जाएगी। का, खा अघोष है, का, खा, गा नहीं है, चा, छा, जा नहीं है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं,
वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफी विवाद रहा है। कामदेव प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माना। देखिए, सब विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने सुझाव दिए कि कितने वर्ण हैं। कामदेव प्रसाद गुरु ने 43 माना है, कहीं कहीं हमने देखा है 44 भी लिखा है, मतलब 43 से 44 आप लगा देंगे। 52 ध्वनियां हैं टोटल। कितनी ध्वनियां हैं? 52 है। स्वर आपको पता है, व्यंजन आपको पता है। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ हमने आपको बताई है, स्रा, अयुग्मा, अंगा हमने बताई है। अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक में चांद होता है, अनुस्वार में बिंदु होती है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन रा अड़ा, क्लियर, इसको हमने पहले ही बता दिया है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दो व्यंजनों से बना है, ये भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। का, आदो का, देखो आपको पता होना चाहिए जहां हलंत लगा रहता है किसी भी शब्द के नीचे तो वो शब्द आधा हो रहता है, ठीक है। इस हम लोग त्याग लिखना है कहीं, ठीक है, तो हम लोग त्याग ऐसा भी लिख सकते हैं। आधा शब्द डिनोट करता है हलंत को, ठीक है। ज्ञा, जा और या, त्रा, ता और रा, ये रा पूरा अक्षर है, ता आधा अक्षर है, स्रा, सा और रा। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में बहुत सारे कि कौन कौन से अक्षरों से बना है, जैसे क्षत्रिय का, तो कौन कौन से शब्दों से मिलकर यह संयुक्त व्यंजन बना है, और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, केवल 4 है, छत, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है। चलिए तो पीवाईक्यू देखो आ गया। क्षत्रिय वर्ण इसके योग से बना है, का और सा, क्लियर। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? क्षत्रिय। इनमें से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, क्रिया, रिपु, वर्षा। वृष्टि में वृष्टि, दृष्टि। हाँ, अब मुखाकृति के आधार पर उच्चारण के स्थान पीवाईक्यू में आए, सब पीवाईक्यू के हिसाब से ही हमने सिलेबस देखा है हमने, और पीवाईक्यू के हिसाब से ही हमने स्लाइडें बनाई हैं, पीपीटी। कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किन किन प्रश्नों की संभावना है। तो इस छोटी सी वीडियो में व्याकरण से आपकी लगभग हर डाउट क्लियर हो जाएगा। हर महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमने इस वीडियो में शामिल कर लिया है, तो संभावना नहीं है इससे बाहर पेपर जाएगा, वर्णमाला वाला सेक्शन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में हमने 2 वीडियो और बनाई है, आप उनको भी दे सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको दिखा जाएंगे, तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, ठीक। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर में क्या क्या शामिल होता है? ये स्वर जिनका उच्चारण मुंह बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा ई, छोटी बड़ी ऐसा, ठीक है। छोटी बड़ी, छोटे बड़ू समृद्ध स्वर में आ जाएंगे। अर्ध समृद्ध मतलब समृद्ध की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, मतलब इनसे थोड़ा ज्यादा खुलता है। समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में तो ए और ओ हो जाएगा, ठीक है। विपरीत में देखो, हमको आपको केवल एक याद कर लो, विपरीत। विपरीत में केवल आ आएगा, आ विपरीत सबसे ज्यादा खुलता है, वो पूरा खुलता है विपरीत में। तो विपरीत में हो जाएगा आ से कम हो जाएगा अर्ध विपरीत में। छोटा आ, ए आए, सॉरी आए आओ, ए ओ यहाँ आ जाएगा अर्ध समृद्ध में। विपरीत में आ जाएगा आ। अर्ध विपरीत में छोटा आ, आए आओ, अर्ध विपरीत में। समृद्ध में छोटी बड़ी, छोटो बड़ो। अर्ध समृद्ध में क्या आ जाएगा? ए और ओ। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए बिल्कुल। 1 लाइन 2 3 इनके छोटे पॉइंट बना लिए ना, छोटे पॉइंट में लिख लेना कि समृद्ध में कौन कौन से स्वर आते हैं, अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आते हैं, विपरीत में कौन कौन से आते हैं, अर्ध विपरीत में कौन कौन से आते हैं। इतना आप लोग बिल्कुल कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। पीवाईक्यू में इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? देखिए, समृद्ध स्वर में कौन सा? छोटी बड़ी, छोटो बड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ी, बड़ी। अब 2 प्रकार के होते हैं, एक जीव के प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं, वो मुख के कितना मुख खोलता है उसके आधार पर थे, जीव के प्रयत्न के आधार पर। देखो, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्रस्वर में क्या क्या आ जाएगा? छोटी बड़ी ए आए। हाँ, वहां पर छोटो बड़ा था, कहां पर क्या हो गया? देखो, हाँ, छोटी बड़ी ए आए, छोटी बड़ी ए आए। पश्च स्वर में क्या क्या आ जाएगा? बड़ा आ, छोटो बड़ो, ओ औ तथा आ, जैसे ऑफिस वगैरह वो वाला। मध्य स्वर में आ, वहां पर विपरीत स्वर में बड़ा आ था,
विभ्र स्वर में बड़ा आता है, और यहाँ पर मध्य स्वर में केवल आ। मध्य स्वर याद कर लो, मध्य स्वर में सीधी बात है आ आना है। और अग्र स्वर में क्या क्या आएगा, छोटी बड़ी ए आए, छोटी आएगी बड़ी आएगी ए आए। और ओ आओ का छोटी बड़ी छोटू बड़ू कहाँ आएगा, वो इधर आ जाएगा फर्स्ट स्वर में, बड़ा आ जाएगा, छोटा बड़ू ओ आओ। ठीक, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस में कौन कौन आ रहा है, किस स्वर में, अग्र स्वर में, पश्च स्वर में, मध्य स्वर में किसका उच्चारण हो रहा है। क्लियर। रूपांतर के अनुसार शब्दों के, देखो शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण क्रिया, इनके बारे में अगली वीडियो में बनाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। विकारी शब्द जिनमें मतलब परिवर्तन आता है, लिंग वचन कारक के कारण इनके इनमें परिवर्तन आता है। संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है, क्रिया में आता है। लेकिन अविकारी शब्द, इनमें लिंग वचन कारक से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लिंग परिवर्तित हो रहा है लेकिन इनमें परिवर्तित नहीं होगा। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, अविकारी कौन कौन से। क्लियर। हाँ, आपको ये तो याद होगी, टेबल पढ़ा होगा आपने, मतलब हाई स्कूल लेवल पे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो अरे, हे अजी अहो इत्यादि। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे वो अरे। ठीक है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। वैसे हिंदी में तो 8 कारक होते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, इस सर्वनाम में केवल 7 कारक शामिल होते हैं। क्लियर। इस टेबल का विशेष ले लेना, वैसे तो शायद आप लोगों को याद होगी ये टेबल। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, आपको इतना तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जो जो फैक्ट थे हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो भी प्रीवियस ईयर में है, उनको इस वीडियो में हमने शामिल कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी जो पिछली वीडियो हो गई हैं उनको भी आप देख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी श्रृंखला में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। बाकी आप लोगों को थैंक यू।